शुरुआत से ही हमें इतिहास कहानियों के रूप में अच्छा लगता है और उसी कहानी को हम सच्चाई मान के इतिहास बना लेते हैं। जैसे कि हमें महाराणा प्रताप के बारे में छोटी क्लासेस में यही पढ़ाया गया था कि उनका जो घोड़ा था, बड़ा स्वामी भक्त घोड़ा था चेतक, वो 25 फुट गहरी दरिया में अपने स्वामी को बचाते हुए वो कूद गया था उस दरिया में और फिर मारा गया था। महाराणा प्रताप के बारे में भी आगे की कहानियों में यही बताया गया था कि वो जंगलों में चले गए, उनके पुत्र अमर सिंह जो घास फूस की रोटियां खाते थे, काफी कुछ ऐसा दिखाया गया। लेकिन किसी ने दिवेर के युद्ध के बारे में नहीं बताया। दिवेर का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह की अगुवाई में हुआ था। दिवेर के युद्ध में पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि अगर दिवेर के युद्ध में हमारे इतिहासकार पहले हमें बताते या हमारे पाठ्यक्रम में दिवेर का युद्ध होता तो हमें शुरू से यह पता लगता कि महाराणा प्रताप एक संगठित सेना बनाने में कितने माहिर थे। कैसे महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर अपनी एक सेना इकट्ठी की और मुंह तोड़ जवाब दिया अकबर को। तो महाराणा प्रताप को दोबारा सेना खड़ी करने में जो साथ दिया था वो भामाशाह जी ने दिया था। इनका बहुत बड़ा साथ रहा था। इन्होंने अपनी सर्वस्व यानी सारी की सारी पूंजी महाराणा प्रताप को दे दी और कहा, श्रीमान सेना इकट्ठी कीजिए, एक नई सेना बनाइए, हम सैन्य संगठन के साथ मुगलों का मुकाबला करेंगे। तो 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था और इसकी जो अगुवाई कर रहे थे वो कौन थे? महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह को महाराणा प्रताप जी ने यानी अपने पुत्र को दक्षता और युद्ध शैलियां सिखाई। अब यह दिवेर का युद्ध इतना ज्यादा खौफनाक था ना कि मुगलों की आंखें फट गई। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने अपनी सेनाओं की दो टुकड़ी बनाई। एक सेना की टुकड़ी को महाराणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे, और एक टुकड़ी को महाराणा अमर सिंह जी संभाल रहे थे। जो अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे उनके चाचा जी थे सुल्तान खान। सुल्तान खान ये अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कहते हैं इस युद्ध में ना महाराणा अमर सिंह ने अपने भाले से घोड़े पर बैठे सुल्तान खान पर ऐसा वार किया कि सुल्तान खान को ऊपर से चीरते हुए घोड़े के साथ ही काट दिया उनको। तो इसी तरीके से महाराणा प्रताप के एक सेनापति थे, इनके मुगल जो सेना थी, इनके सेनापति बहलोल खान। बहलोल खान सेम इसी तरीके से बहलोल खान को भी महाराणा प्रताप ने अपने भाले से इस तरह से काटा कि वो घोड़े के साथ ही कट गया। तो इतिहासकारों ने इस बारे में बात भी कही है कि महाराणा प्रताप और अमर सिंह इतने ताकतवर थे कि वो घोड़ों के साथ ही सभी सेनाओं को काट रहे थे। इस विध्वंसक रूप को देखकर, महाराणा प्रताप के इस रौद्र को देखकर, क्योंकि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की युद्ध से जब पर्वतों में जंगलों में गए थे तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक अपना देश अपनी मिट्टी वापस नहीं लूंगा आराम से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने ये करके दिखाया। एक तांडव खेला उन्होंने। एकलिंग जी के तो भक्त थे ही, अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते थे, एकलिंग जी को राजा कहते थे। तो भगवान शिव की तरह इन्होंने तांडव ऐसा दिखाया, इतना रुद्र रूप देखकर जो मुगल सेना थी वो भाग खड़ी हुई। और 36,000 सैनिकों ने, 36,000 मुगल सैनिकों ने इनके आगे घुटने टेक दिए, महाराणा प्रताप के अधीन चले गए। इसके बाद जो कुंभलकोट, गोगुंदा और उदयपुर के आसपास का जो भी क्षेत्र था जिसे अकबर ने अपने अधीन लिया था, उसे महाराणा प्रताप ने स्वतंत्र करवाया और अपने इस अभियान को जारी रखा। दिवेर की हार जो हुई, दिवेर के युद्ध में जो हार हुई, उससे अकबर बौखला गया। तो उसने 1584 में, आपको मैंने पहले बताया था कि अकबर की सेना में जो इनके साथी थे वो जगन्नाथ कछवाहा भी थे। तो 1584 में इन्होंने जगन्नाथ कछवाहा को भेजा महाराणा प्रताप को हराने के लिए। ये गलतियां वो बार बार दोहराता रहा, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा भी
बहुत बुरे तरीके से हार कर वापस आ गया। अब आमेर के जो मान सिंह थे, जिन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो मान सिंह को सबक सिखाने के लिए महाराणा प्रताप जी ने आमेर पर आक्रमण कर दिया और जो उनका बहुत बड़ा खजाना था, राजपाट था, सब लूट लिया और उसे सबक सिखाया कि अपनी मातृभूमि के प्रति तूने गद्दारी की थी और गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह महाराणा प्रताप ने अपने अभियान को जारी रखते हुए कई सारे जो एरिया अकबर ने अपने अधीन किए थे उनको स्वतंत्र कराया और अपने अंडर ले लिया। महाराणा प्रताप जी ने कमल मीर के किले को भी जीतकर अपने अधीन किया। 1585 ईस्वी में इन्होंने चावंड को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इस तरह महाराणा प्रताप की लगातार विजय को देखते हुए अकबर ने सोचा कि राजस्थान के इस राजपूत शेर को बंदी बनाना आसान नहीं है, इसीलिए पीछे हटने में ही भलाई है। तो अकबर पीछे हट गया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने 12 साल तक ऐसा राज किया मेवाड़ पर कि मेवाड़ धन धान्य से संपूर्ण हो गया। मेवाड़ की जितनी कमियां थी, जितने दुख दर्द से, सब खत्म हो गए। उन्होंने एक स्वतंत्र शेर की तरह अपनी जिंदगी जी। 19 जनवरी 1597 में 57 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कहते हैं वो जंगल गई थी शेर का शिकार करने के लिए और धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए उनका निधन हो गया और वो देवलोक सिधार गई।